आइए आइए। अंदर खाने का सामान। नालंदा विश्वविद्यालय। लीजिए लीजिए, 40 का चलेगा। विदेशी हो जाइए ना, आपको 500 में नहीं होगा। 600 आर्कियोलॉजिकल सर्वे। चलिए चलिए। मनोहर जी अच्छा, तो लोग एक एक ईंटा उठा के ले जाएंगे। क्या खराब हो गया। सोचो आज से यूनिवर्सिटी अंदर ही ना आता पूरा। सोच लीजिए आज से हजारों साल पहले की। और जो ईटा देख रहे हैं ना वही वहाँ। सोचिए पहले नालंदा के नया बना है नालंदा बन रहा है। बहुत रूम जब निकाला गया था एक्सकेवेशन के दौरान, इस तरह से आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट खोद के निकाला है उसको। कितने का? पूछिए ना पूछिए ना पूछिए ना। इसके बारे में पूरा डिटेल वही चीज है ना। ऐसे देख लेंगे, सब देख लेंगे, लेकिन इसके अंदर हो जाएगा। अरे वही है ना, खंडर। जो नहीं जानते वो खंडर है, लेकिन ये खंडर के पीछे की जो विदेशी है समझ में नहीं आता नहीं है ना। आप लोग पढ़ के बारीकी से नहीं, लेकिन का नॉलेज का अहमियत होता है, कला है, अहमियत भी है ना। कहीं भी जाइए ना, कोई भी हिस्टोरिक लोग भी सारनाथ घूमे, देखे अरे ये है, फिर बाद में पता चला रहे वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट। वगैरह सब लगाया है, इसके बारे में लिखा है। हाँ हाँ, ये ब्रेल लिपि है। हाँ 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 5 लोग हैं। हाँ हाँ। आप ध्यान दीजिएगा, आप लोकल आदमी हैं। आप इनको जरूर बताइएगा, अगर जो बाहर से हैं ना सब लोकल हैं। ध्यान दीजिएगा, कम से कम 45 मिनट टाइम देना पड़ेगा स्पॉट को मेन घुमाने के लिए। है उतना टाइम है एकदम टाइम है। शाम 7 बजे टाइम है पूरा तो घूमने के लिए। वो तो अलग बात है, मेन पार्ट को हम लोग घुमाते हैं, बताते हैं, इसलिए टाइम पूछ लिया। बहुत सारा लोग कहता है टाइम। और आप सभी को नालंदा में स्वागत। ठीक है, बहुत सारे लोग नालंदा घूमने आते हैं, लेकिन नालंदा का अर्थ ही नहीं मालूम होता है। अगर आप लोग को मालूम हो तो हम सॉरी बोलेंगे, क्योंकि आप लोग लोकल हैं और उसमें भी हमारे आप अतिथि हैं। मैं कभी यह नहीं सोचता हूँ कि मैं सबसे ज़्यादा जानकार हूँ, ठीक है। और आप लोग भी नालंदा को डिफिनेशन कर सकते हैं, संधि विच्छेद कर सकते हैं। ध्यान देंगे, पहला वर्ड हो गया नालम। नालम का अर्थ होता है कमल, ठीक है। कमल का अर्थ होता है ज्ञान का प्रतीक, सिंबल ऑफ नॉलेज। और सेकंड वर्ड हो गया दा, यानी कि गिव, देना। वह स्थान जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट ज्ञान रूपी दान दिया जाता था, उसी स्थान को नालंदा कहते हैं। यहाँ फ्री में ज्ञान दिया जाता था, लेकिन हम ज्ञान दे रहे हैं पैसे, क्योंकि हम लोग का सैलरी है, हम लोग का लाइसेंस कैसे चलेगा, ठीक है, समझे सर। और वो क्या है, पाली लैंग्वेज एंड संस्कृत लैंग्वेज बंद हो गई। पाली नहीं है, हाँ जितना भी शुरुआतों का ठीक है सर। पाली एंड संस्कृत और नालंदा दो शब्दों का मेल से मैंने बताया, नालम प्लस दा। अच्छा, क्लियर हो गया। हाँ। नालम का अर्थ मैंने बताया ज्ञान का प्रतीक कमल, और दा हो गया देना। नालंदा विश्वविद्यालय सर 1600 साल पुरानी है, नहीं मिलती है। और ये वर्ल्ड की पहली यूनिवर्सिटी थी जो रेसिडेंशियल था, जहाँ रहना खाना पीना सारा व्यवस्था फ्री में था, ठीक है। और इसका निर्माण कुमार गुप्त ने किया था आज से 1600 साल पहले। तो मैं बीच बीच में क्वेश्चन भी कर रहा हूँ, ध्यान देंगे। कुमार गुप्त का फादर का नाम क्या था,
क्योंकि आप लोग समझिए हम लोग बैचमेट हैं, हाँ हाँ फ्रेंडशिप जैसा। हाँ। कुमार गुप्त के फादर का नाम था चंद्रगुप्त सेकंड, क्योंकि हिस्ट्री में यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं एक जिनको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य भी बोलते हैं। एक चंद्रगुप्त हाँ, मौर्य इसीलिए थे। मैं हाँ हाँ, एक मौर्य थे पिताजी। हाँ हाँ इसलिए नहीं, वो ग्रैंडफादर नहीं, वो ग्रैंडफादर चंद्रगुप्त मौर्य, उनके बेटे बिंदुसार, बिंदुसार का बेटा हुआ सम्राट अशोक। और मैं यूनिवर्सिटी जलती गई और जलने का परिणाम आपको जगह जगह मैं दीवारों पे दिखाऊंगा। इसको नष्ट किसने करवाया? बख्तियार खिलजी, बख्तियार खिलजी। जिसके नाम से बख्तियारपुर जंक्शन का स्टेशन है। हाँ, और बचा बचा कुछ अंग्रेज अंग्रेज नहीं, अंग्रेज तो ये निकाला है सर, जो देख रहे हैं। अच्छा, निकाला है। अंग्रेज का देन है कि आज नालंदा जान रहे हैं। हमारे पास आया, इसका अंग्रेज अस्तित्व बहुत आया, कुछ ले गया तो बहुत कुछ दे करके गया है। पहचान दे गया। ठीक, देखिए चलिए। ये नया देख रहे हैं, हाँ हाँ ये न्यू ब्रिक्स हो गया। जहाँ आपको आरसीसी ढलाई दिखेगा, सीमेंट वाला दिखेगा, वो रेनोवेटेड है। अच्छा, ठीक है, सपोर्ट डेवलप करने के लिए सपोर्ट के लिए। ये देखिए ओरिजिनल है, हाँ जहाँ कुछ दिख नहीं रहा है, हाँ हाँ है ना। हाँ हाँ सवाल ये उठता है इस ब्रिक्स में क्या मटेरियल डाल करके इस दीवार को चिपकाया गया, क्योंकि उसमें सीमेंट नहीं था। चूना सुर्खी जो इंग्लिश में लाइमस्टोन, लाइमस्टोन, बेल का गूदा, उड़द का दाल और गन्ने का रस, जिसको गुड़ छोबा बोलते हैं। हाँ हाँ, ठीक है। मिलता सर 1961-62 ना लिखा हुआ, देखो है ना, 61-62 में जब इसको आ रहे हैं। अब मैं यह क्लियर करूंगा कि कैसे हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे हैं, कि गाइड झूठ बोल रहा है। हाँ हाँ, है ना सर? अच्छा अच्छा, फर्स्ट ये फ्लोर। देखिए, ये कमरा देख रहे हैं ना। हाँ, हाँ, ये हाँ। एक एक कमरे हैं, जहाँ एक कमरे में एक बच्चा रहता था। वाह, ये जी, नीचे ये देखिए, ये डोर है। अच्छा। देख रहे हैं, लग रहा है ना डोर जैसा। और ये जितना दिख रहा है उतना ये और डीप है। अगर आपको यहाँ से भी क्लियर नहीं हो रहा है कि हम लोग फर्स्ट फ्लोर पे खड़े हैं, तो वो देखिए सीधा डोर, हाँ हाँ है ना सर। हाँ हाँ इस साइड डोर दिख रहे हैं, यहाँ भी डोर दिख रहा है। हाँ हाँ क्लियर हुए? हाँ हाँ, इस लेवल को मिलाते तो स्पष्ट होते कि फर्स्ट फ्लोर। अच्छा देखिए, पहला राजा कुमार गुप्त ने बनाया, दूसरा राजा हर्षवर्धन ने बनाया, और सीढ़ी से ऊपर तीसरा राजा देवपाल ने बनाया। अच्छा, और ये काला काला जो भी आपको दिख रहा है, ये जला हुआ है, क्योंकि लाइम स्टोन ऑलरेडी ज्वलनशील होता है। हाँ, अब लग रहा है कि ईंटें पीटे रखी हुई है। अच्छा। नया ईंटा है ना सर, देखिए ये साल 1961-62 लिखा हुआ है ना। हाँ बोला, वहाँ भी देखिए नया ईंटा। हर जगह हमारी सरकार इंडिकेट कर रही है हाँ कि मैं जगह जगह मरम्मत किया हूँ, वहाँ डेट दे दिया हूँ। ठीक, और एक चीज ध्यान देंगे, यहाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है मोनेस्ट्री नंबर 5, 5 हिंदी में विहार संख्या 5। 5 मोनेस्ट्री मतलब समझते हैं? यह देखिए, स्तूप। हम क्लियर उसको करेंगे। हाँ हाँ, बोलिए ना। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बुद्धिस्ट का इसमें स्तूप, कोई दो राय नहीं है। बुद्धिस्ट का स्तूप जो है ना, उसी को मोनेस्ट्री बोलते हैं ना। बोलते हैं। हाँ, मोनेस्ट्री बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हाँ हाँ ठीक है ना। लेकिन हम हाँ हाँ यहाँ पे जो ट्रस्ट हम लोग है ना, उसी तरह का बौद्धिस्ट समय का ट्रस्ट एक तरह से बोल सकते हैं। हाँ, अब बहुत सारा मोनेस्ट्री। जी नहीं सर, नहीं, दूसरे कैंपस में चलेंगे, चलिए कोई बात नहीं। ध्यान देंगे। इंग्लिश में मोनेस्ट्री बोल, के बाद जाते थे ना। हाँ हाँ, इंग्लिश में मोनेस्ट्री बोलते हैं, हाँ बोलिए। हिंदी में विहार, जो VIHAR लिखा था, विहार। बिहार, विहार का मतलब होता है रहने पढ़ने की जगह को विहार बोलते हैं, और हम आप इसे समझने के लिए हॉस्टल, छात्रावास। और सर ने बिल्कुल सही बोला, बिहार को दूसरी भाषा में बोलते हैं घूमने की जगह को बिहार बोलते हैं। बिहार, हाँ। और तीसरी भाषा में बोलेंगे जहाँ बौद्ध भिक्षु रहते थे, उसे बोलते हैं विहार, यानी कि ये बौद्धों का मठ था, इसीलिए। ठीक है सर। मैं इसको बढ़िया से डिफिनेशन कर दिया, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ठीक है। 1861 ईस्वी में सर जी चाइना की लाइब्रेरी में मिला था, यानी कि कह सकते हैं 650 साल के बाद वो डायरी को पता चला। उस डायरी को आधार बना करके ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे लॉर्ड टर्किया। किसका डायरी? ह्यूएन सांग का। हाँ, अच्छा। अच्छा, हम लोग 10th क्लास में 10th क्लास में हम लोग पढ़े हैं भारत यात्रा। हाँ 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 हाँ, पढ़े हैं ना हाँ सर? हाँ, पढ़े हिस्ट्री। हाँ, यानी कि ह्यूएन सांग का वृत्तांत यात्रा, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। उसी डायरी के आधार पे इसकी खुदाई हुआ है, जो 30 साल चला है। पहला फेज में खुदाई हुआ 1915 से 37, 22 साल लगा। उसके बाद जब अपना देश आज़ाद हुआ, उसके बाद इसकी खुदाई हुआ 74 से 82 तक, 74 से 82, 8 साल, 22, 8, 30 साल में ये 10%। लेकिन ह्यूएन सांग की डायरी कहती है कि नालंदा 10 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा था। बाप रे, यानी कि आसपास का जितना 9 किलोमीटर एरिया पे देख रहे हैं सर,
ये सब गांव इसी विश्वविद्यालय के हैं। और यहाँ से जो भी मूर्ति वगैरह मिला है, आपसे भी बड़ा बड़ा हाइट का मूर्ति है सर, म्यूजियम में है म्यूजियम। हाँ सामने सामने 4:40 तक टिकट आपको मिलेगी। उस पार जो है ना म्यूजियम, पट्टी म्यूजियम तब आज हो गया और म्यूजियम में हो नहीं जाएगा होगा। सर, हो जाएगा हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। चलिए कोई बात ध्यान देंगे। और 4 महीना नहीं, 13 मार्च को नाग देवी का मूर्ति मिला है, मनसा देवी का। इसी 13 मार्च को। हाँ नहीं, हाँ 2022 में 22 में अभी मार्च आया है थोड़ी, मार्च तो बीता, वो कह रहा इसी हूँ। मतलब पिछला बीत गया। हाँ। आने वाला कैसे कर सकते तो नाग देवी का मूर्ति मिला है जो म्यूजियम में है। कहाँ मिला था? पकड़िएगा। ध्यान देंगे, अगर आप इस नक्शे को समझेंगे तो 80% समझ जाएंगे। देखिए, प्लान ऑफ द एस्केवेटर रिमेन्स एट नालंदा। कुछ ले ले, वो खाए भेजला। प्लान ऑफ नालंदा। अभी हम लोग देखिए यहाँ से इनकी, यहाँ पे खड़े हैं, सीधा रास्ता इनकी है। 1 2 देखिए प्लेटफॉर्म दिख रहा है, 1 2 1 2 3 देखिए 1 2 3 क्लियर हो रहे हैं। ये सब आसपास जो भी दिखाई दे रहा है, ये क्या है? मेडिटेशन सेंटर, योगा सेंटर। अच्छा ये ध्यान लगाने का स्थान, ये सब जगह जगह बैठ करके उसको। अच्छा वो वाला। हाँ ठीक, क्लियर हो गया। हाँ। और देखिए 1 2 3 4 5। अभी हम लोग हॉस्टल नंबर 5 को देखे, मोनेस्ट्री वर्ड लिखा हुआ है ना। अच्छा 4 और 5 एक ही में है सर। 6 7 8 9 10 11 1% में 11 हॉस्टल, जो ये एक लाइन से। अच्छा एक लाइन वहाँ से हाँ वहाँ तक जी। ये ऊपर का लेवल, ये जिसका नेट पे गूगल पे बुक में फोटो मिलता है, जो अभी आपको दिखाया था बोर्ड पे, वो तो दिखता है वही है ना। पता है कितना पुराना है? 2300 साल पुराना। 2300 साल जी, है ना। तो यहाँ से लेकर के एक लाइन से ये मंदिर मिला है। 2300 ये 2600 होगा। 2300 6th सेंचुरी बीसी में ना। 2300 साल ये पुराना, ये सम्राट अशोक का। अच्छा सम्राट अशोक का वो हाँ, वाला। अच्छा। लेकिन ये 7 लेयर में बनाया गया। मैं वहाँ पे जाकर के 3 लेयर आपको दिखाऊंगा। चलिए क्लियर। 1 मिनट। ये एक एक कमरा हो गया, ठीक है। तो ये कमरे हो गए, और ये हो गया कॉरिडोर। अच्छा, कमरा में बच्चा रहता था और आंगन में पढ़ता था। अच्छा ये गुरु का स्थान, ये वाटर वेल हो गया, कुआं। ये 2 देख रहे हैं, हर हॉस्टल के फ्रंट पे टेम्पल। मंदिर की सारी मूर्तियाँ म्यूजियम। क्लियर। अब 5 तारीख को भी मिला है 2 वस्तु, 5 जनवरी को। हाँ, कहाँ मिला? जहाँ से टिकट आप लिए ना, जहाँ मैंने पूछा उसके इस साइड खुदाई उदाई हो रहा था, साफ सफाई, वो गार्डन बनेगा, तो उसी गार्डन को साफ सफाई करने में 2 वस्तु मिल गया। अरे 6 जनवरी को पेपर में आया है। अरे तेरी, समझे। और अभी भी गांव में हर जगह कहीं भी खुदाई करता है तो मिलता। देखिए मिट्टी का टीला वहाँ दिख रहा है, जहाँ कुछ लोग बैठा है ना, उसी तरह से पूरा माउंट दिखता था, मिट्टी का पहाड़ दिखता है। बहुत कपल आता है, वो मर गया था। हाँ, इस सब पर रोक लगती है। सभी के अंदर जा सकते हैं, लेकिन मंदिर इंच पे चढ़ना नहीं है। अरे चलिए कोई बात नहीं। ये सब चढ़ सुड़ के हम लोग देखते थे पहले। एक हॉस्टल समझ लिया, सारे हॉस्टल समझ सब उसी तरह का है। हाँ देखिए, हम लोग हॉस्टल में इन किए, है ना। जहाँ भी आपको स्टोन दिखेगा ना, ये पिलर, पहले स्टोन का ही पिलर होता था, और दोनों साइड में ये टेम्पल हो गया, जो नक्शा के पास अभी बता रहे थे। प्रार्थना करके ही हॉस्टल में इन करते थे। और देखिए ये दीवार ओरिजिनल जला हुआ है। हाँ, ये जला हुआ है ना। हाँ, खेल जी बाबू। पहले प्लास्टर हो और इसके बगल का ये जो कमरा है, यह स्नान करने की जगह है। ये वाला दिखाइए। ये दोनों
अच्छा ये उस समय का है ना? कुआं मैंने बताया ना सर, कुआं मैंने बताया ना। हर हॉस्टल में एक बताया ना, एक कुआं होता था और एक गुरु बैठने के लिए गुरु जी का होता था। आइए आइए इधर आइए, आइए क्या बोल रहे हो? पानी टानता होगा कि उसी में चल जाता होगा। पानी नाली है ना बनल सर। अच्छा, आता कहाँ से था पानी? कुआं से लाते थे पानी। लाकर लाते थे ना, वही तो हम भी बोल रहे हैं। ला के भर देते थे। ऊपर से खींचा अरे क्लियर नहीं करिए ना एकदम क्लियर करना है। क्या है स्नान नहाएगा, स्नान क्या आज बोलते। ठंडा गरम कौन चलिए देखिए हाँ 1 मिनट हाँ बोलिए। 15 में अरे जो रिकंस्ट्रक्टेड किया गया है ना, वो सब दिया है ना। पता और चला। देखिए कमरा के ऊपर कमरा जो वो डोर है, हाँ हाँ हाँ। और एक कमरा के अंदर चलिए। अच्छा ये कमरा है ना। देखिए इसमें क्या रहता है? इसमें रहते थे स्टूडेंट। आप क्या रहते हैं? ये जो सिटी है आपके जैसे पागल रहते थे। ऊपर इतना ही ऊंचा रहता होगा। ध्यान देंगे इधर, हाँ। मैं आ रहा हूँ अंदर से। आइए इधर सर कोई बोल रहा था। आइए देखिए देखिए इधर देखिए। ये डोर सर जो लकड़ी का, जहाँ आज आरसीसी है वहाँ वुड होता था। हाँ ये कुंडी लगाने का होता था सर। हाँ, हाँ। ये दीपक के लिए पूरे भारत में आपको इस तरह से ताके मिलेंगे। हाँ, हाँ। और कमरे की दीवार ये 6 फीट मोटा है। हाँ हाँ क्लियर। हाँ। और ये जो देख रहे हैं सर, ये 10 बाई 10 का है कमरा, तो एक बच्चे के लिए काफी बड़ा है। इस तरह से 12,000 कमरे का जिक्र है। 10,000 स्टूडेंट और 2,000 गुरु। 12,000 कमरा। जी। ये जिक्र किसमें? ह्यूमन संचार यात्रा वृत्तांत में। जी। बाप रे। और इसका 2 लॉजिक है, या तो बुक वगैरह कुछ सामान रखने के लिए, या तो गॉड की मूर्तियाँ। और अरे। कमरे के ऊपर जो छत होते थे वो लकड़ी का सपोर्ट होता था, उस पे लाइम स्टोन का ढलाई होता था। लाइम स्टोन भी ज्वलनशील है सर। ये अच्छा ये आंगन है। पता नहीं, चारों तरफ कमरा है, बीच में आंगन है, एक कुआं है और एक गुरु जी के लिए बैठने का। ना ये ना यहाँ से दिखेगा कुआं। गुरु जी वाला होगा। यहाँ गुरु जी बैठते थे। हाँ ये गुरु जी का आसन था पहले ना। भी गुरु का स्थान ऊंचा, आज भी ऊंचा है। वहाँ है। इसको मतलब जैसे था ना पहले, वैसे बात विशाल में इतना टेक्नोलॉजी है। और इसमें बच्चा बैठ के जाता है। हाँ? तेल लेवल में देखिए ये गुरु का स्थान, ये नीचे का लेवल हो गया पहला राजा का टाइम। ये लेवल, ये सब लेवल, ये सब कुछ नहीं था। सिर्फ हॉस्टल नंबर 1 में ये बीच आंगन में ये स्तूपा यानी कि टेम्पल है। मैं साबित कर दूंगा कि ये बाद में बना। ठीक है, तो 1 मिनट। पहला राजा का टाइम में ये होता था लेक्चरर स्टेज, बच्चे का स्थान ये। फिर दूसरा राजा का जब लेवल आया सर, तो ये लेवल बनाया है ऊंचा, जिस लेवल पे अभी चल रहे थे, फर्स्ट फ्लोर। ये 2 स्टोर रूम है। यहाँ से जला हुआ चावल मिला है, म्यूजियम के हॉल नंबर 4 कप्टी में रखा हुआ है चावल। हाँ, और बड़ा सा हांडी मटका मिला, इसलिए इसको स्टोर रूम। फिर तीसरा राजा का जब टाइम आया तो वो देखिए सीढ़ी से ऊपर। ठीक है, और आप बोल रहे थे कुआं है ना, वहाँ देखिए एक लड़का इस तरह से झुके हुए है। आइए हाँ, आयरन आइए। नए हॉस्टल ले गए तो ये आंगन मिट्टी से भर दी, ये पुरानी सब तरह से करते हैं सर। दूसरे राजा ने जब हम ये जब खुदाई हुआ तो प्रमाणित हो रहा है कि नालंदा ये 3 बार की पहले हमारे लिए सब यूनिक है। साधारण पत्थर लग रहा हाँ है, स्टोन। साइन कर रहा है। हाँ हाँ साइन कर रहा है। चमक रहा है हाँ चमक रहा है। बलवाए नहीं आप नहीं, जो कुआं में आप रखे हैं निकलता है, वैसे सर, चमकता हम है। लोग निकला ना। कुएं में देखिए अब निकलता आपको है, बताते वैसे ही हैं, निकलता है। आपको रिमाइंड कराते हैं। फिजिक्स पढ़े होंगे सर, सोलर पैनल है ना, पढ़े हैं ना, सोलर पैनल। ईस्ट और वेस्ट में 2 स्टोन है,
ये माइका स्टोन इस तरह से एक सिस्टम से ये सेट माइका है ये माइका को अगर तभी तो हम बोले क्या हम तो बोले अभी सही बोले हम नहीं सुने बोले हैं ना। तो ये माइका स्टोन है, ये सनलाइट को एब्जॉर्ब करता था, ठीक है। और ये मंदिर को रियामिन को लाइट रात में चमकता जब तक ये पत्थर हीट रहता था तभी तक ये ग्लो करता था। अभी इसका नकल हम लोग किस चीज में कर रहे हैं, सोलर प्लेट में। सोलर पैनल अभी इसका नकल किस चीज में, आयरन में कर रहे हैं, प्रेस में। तो ये गर्व की बात है कि 1600 साल पहले हमारे यहाँ ऐसी टेक्नोलॉजी थी। यही नहीं नालंदा को विश्व गुरु कहा गया। और यहाँ उस समय 108 विषय की पढ़ाई होती थी, 108 सब्जेक्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिलॉसफी, मेटासिन, मेटा अंदर हम जानते हैं जी, कोई भी हिस्टोरिकल प्लेसेस में हम लोग जितना किताबों से पढ़े, लेकिन आप लोग बिल्कुल, मैं टूरिज्म से ऑनर्स हूँ। देखिए पानी कहाँ रहेगा, वो देखो पैसा डाला हुआ है, देखिए भगवान। कितना सारा सिक्का, देखिए ना नोट भी है। बैठ जाइए इसके ऊपर, अब फोटो निकालते। बैठ जाए। चलो शनि आदित्य, बाप रे, कितना क्लीन आ रहा है फोटो। देखिए ये स्टोर रूम, ये स्टोर रूम था ना। यहाँ से जला हुआ चावल मिला है ना। हाँ, यहाँ से जला हुआ चावल मिला और हांडी मिला, इसलिए इसको स्टोर रूम बोलते हैं। और ये आर्क एंगल डोम शेप में है, आर्क एंगल ना। जी। हाँ, बहुत हाँ। सारी आप देखे हुए ब्रिज वगैरह, टनल वगैरह, तो इसी शेप में। हाँ, हाँ। इस शेप में क्या होता है कि इस पे लोड ना होकर के सीढ़ी, हाँ हाँ सीढ़ी के नीचे देखिए बोर्ड के बगल में इस तरह से सेमी सर्कल में दिखाई दे रहा है। हाँ, सेमी सर्कल है। हाँ, वो पहला राजा का वो प्रतीक चिन्ह है, अच्छा जिससे यह साबित होता है कि ये ग्राउंड लेवल हम लोग फर्स्ट बोलते हैं। अच्छा, वो ग्राउंड है, ये फर्स्ट है। अच्छा, जिसमें हम लोग हैं ये फर्स्ट है। हाँ, अब अच्छा। मेन हम इनके बारे में जानेंगे। अभी भी देखिए भगवान की मूर्ति, वो तो देखो, वो कमरा है सर, वो देखिए मूर्ति दिख रहा है सर, मूर्ति वो गोल वाला ना? हाँ हाँ, गोल वाला मूर्ति दिख रहा है तो। है ना। हाँ हाँ, आइए लास्ट में हम इनके बारे, ठीक है। बच्चों को पढ़ना भी है तो बुक में इसी का फोटो मिलेगा, है ना। इसका नाम है सारीपुत्रा स्तूपा। सवाल ये उठा कि सारीपुत्रा कौन थे। सारीपुत्रा भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य थे, डिसाइपल थे, जिनको बौद्ध धर्म में राइट हैंड बोलते हैं, ठीक है। अभी भी देखिएगा सिस्टर कि बुद्ध भगवान है, बुद्ध के बगल में दो शिष्य, एक को बौद्ध धर्म में राइट हैंड और एक को लेफ्ट हैंड बोला जाता है। और एक का नाम सारीपुत्रा और एक का नाम महामोगलाइन है। इन दोनों का बर्थ पहले से नालंदा है, ठीक है, जन्म यहीं, और सारीपुत्रा का जन्म यहीं और यहीं पे उनकी मृत्यु हुई। लेकिन महामोगलाइन का जन्म नालंदा, लेकिन उनकी मृत्यु हुआ सांची, जो एमपी मध्य प्रदेश में। तो जैसा ही सवाल उठा कि सारीपुत्रा, तो सारीपुत्रा बुद्ध के शिष्य, तो हम लोग 6th सेंचुरी BC में चले गए, 2500 वर्ष पहले। आप बोल रहे थे ना सर, हाँ 2500, 6th सेंचुरी BC। हाँ हाँ। अब क्लियर हो रहा है, ध्यान देंगे। तो 2500 वर्ष पहले तो कुछ बना नहीं था। उस समय इस स्थान का नाम था पावारिका, और उस समय ये मगध का क्षेत्र था। और मगध की राजधानी कहाँ थी, राजगीर। जो आप पढ़े होंगे, अजातशत्रु, हाँ हाँ, मगध का राजा। अजातशत्रु ने ही ले गया है पाटलिपुत्र, जो पटना है, और अपने बाप को ही बंदी बनाया था, जिसको पितृहंता के नाम से भी जाना जाता है। पढ़े होंगे, हरियक वंश, हाँ हाँ, पितृहंता, अजातशत्रु के जो अपने बाप को, वो अभी भी जेल है सारा। उसका बिंबिसार बिंबिसार, तो बिंबिसार उसका पिता था। बिंबिसार। तो उस समय भगवान बुद्ध और भगवान महावीर दोनों समकालीन माने जाते हैं, एक ही समय के। और उसमें इस स्थान का नाम क्या था, पावारिका, यानी कि उस समय ये बगीचा, गार्डन। और उस समय यहाँ भगवान बुद्ध और भगवान महावीर घूमा करते थे, विश्राम करते थे, चतुर्मास करते थे, वर्षावास करते थे, उपदेश दिया करते थे। और इसी पवित्र स्थान पे सारीपुत्रा और महामोगलाइन का जन्म हुआ। और उसी पवित्र स्थान को 1000 वर्ष बाद नालंदा यूनिवर्सिटी का रूप दिया कुमार गुप्त ने 500 AD में, 413 ईस्वी में। तो जैसे हम 400 पार करते हैं ना, 401 भी लिखा था ना, तो 5 सेंचुरी AD हो जाता है, हाँ। ठीक है ना। तो 413 तो 5 सेंचुरी मिले, कोई दिक्कत। नहीं। अब ध्यान देंगे
लेकिन ये स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने किया है कलिंग युद्ध के बाद। आप हम पढ़े हैं कलिंगा युद्ध। कलिंगा युद्ध के बाद उसने अस्त्र शस्त्र त्यागा और बौद्ध धर्म को अपना लिया। हाँ। और बौद्ध धर्म अपनाने के उपरांत में उसने बहुत सारे मठ का निर्माण करवाया और स्तूप का निर्माण करवाया। हाँ। तो कितने स्तूप का निर्माण करवाया सम्राट अशोक जानते हैं? नहीं, कितना नहीं जानते, लेकिन सारनाथ है। सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूप बनवाया। 1 2 नहीं, 84,000 स्तूप। उनकी बेटी का नाम था संघमित्रा, उनको श्रीलंका बेटा बेटी दोनों को। बेटे का नाम था महेंद्र और कुणाल। हाँ। तिब्बत भूटान अदर कंट्री गया। अच्छा। बौद्ध धर्म को फैलाया। क्लियर? हाँ हाँ। अब यह ध्यान देंगे कि स्तूपा और चैत्याज में अंतर क्या होते हैं। 2 वर्ड वहाँ लिखा हुआ था ना, स्तूपा और चैत्याज। हाँ। चैत्याज पाली लैंग्वेज है। चिंतन करने की जगह को चैत्याज बोलते हैं, विपासना करने की जगह को चैत्याज बोलते हैं। दिस इज पाली लैंग्वेज टेम्पल वर्ड। तो टेम्पल में क्या होते हैं सिस्टर? गेट होते हैं, दरवाजे होते हैं, अंदर में भगवान का मूर्ति होता है। नहीं वाले है ना, ये लोग कभी भी आके पूछ सकते हैं। तो जब भी आएंगे बताएंगे कुछ ना कुछ। देखिए ध्यान देंगे। हाँ। सर आपको मैं बता रहा था कि 3 लेयर मैं दिखा सकता हूँ। हाँ। है ना? देखिए सर, ये पहली सीढ़ी कुमार गुप्त का है। अच्छा। तो वहाँ तक कुमार गुप्त ने बनाया। ये वाला? जी, ये छोटा वाला इधर वाला। हाँ। दूसरा सीढ़ी ये हो गया। अच्छा, ये वाला नहीं। हाँ, नहीं ये उसके बगल वाला ये। हाँ। ठीक है, जो और ऊपर तक जा रहा है। अच्छा। तीसरा सीढ़ी ये हो गया सर, जो टूटा हुआ दिख रहा है, आगे से मिल जाता है उसमें। तो गुप्ता हर्षा पाला पीरियड, 5वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी। तो जैसे जैसे किंग आते गए इसको भी डेवलप करके। लेकिन ये गोल गोल जो भी दिख रहा है सर, हाँ, है ना? हाँ। इस साइड भी देखिए गोल गोल है। वहाँ तक आप सारनाथ गए हैं क्या? हाँ, हम गए हैं। तो सेम में तो ऐसा है ना, बहुत है ना, बहुत है। इसके अंदर भी है, उसके पीछे भी है। हाँ। ठीक है ना? 1 मिनट। हाँ। सारनाथ का स्तूप मैं यहाँ दिखा रहा हूँ आपको। नकल वो गोल ऊंचा दिख रहा है। हाँ। अशोक के पेड़ के पहले। हाँ, एक दिख रहा है। उसी तरह से सारनाथ का, लेकिन इससे कई गुना ऊंचा, कई गुना, और लेकिन है इसी तरह भी है। हाँ, इसी तरह से सारनाथ का धम्मेय स्तूप। हाँ, धम्मेय स्तूप। क्लियर? हाँ। मैं भी जब टूरिज्म से ऑनर्स कर रहा था तो वहाँ पूरा बनारस घूमा हूँ सर। अच्छा। कॉलेज की तरफ से। हाँ। लेकिन ऐसे भी हम साल में एक बार कहीं ना कहीं जाते हैं। इस बार 19 मई को मैं गया हूँ मैक्लोडगंज, जहाँ दलाई लामा रहता है। झारखंड में? नहीं, धर्मशाला से जाते हैं मैक्लोडगंज। लातेहार कौन सी डिस्ट्रिक्ट है? लातेहार नहीं, मध्य हिमाचल में। अच्छा। वो मैक्लोडगंज में रहता है। अच्छा। और धर्मशाला उसके बगल में। अच्छा। हम धर्मशाला जानते थे भैया। धर्मशाला से 15 रुपया। तो वो सब क्या हो गया सर? ये सब क्या हो गया सर? स्तूप। ये सब स्तूप है ना? हाँ, लेकिन कोई बड़ा है, कोई छोटा है। ये पोस्ट इंडिकेट का। अभी हम लोग 6 लोग हैं ना सर। हाँ। हर लोग का अलग अलग पहचान है। हाँ। अलग अलग फेस वैल्यू है। उसी तरह से ये बड़ा छोटा शेप दिया गया है जो पोस्ट इंडिकेट कर रहा है। यहाँ जो गुरुजी पढ़ाते पढ़ाते जिनकी डेथ हो जाती थी तो उनकी यहीं पे समाधियाँ बनाई जाती थी। वो बौद्ध धर्म में स्तूप हो गया। अच्छा। तो मतलब जो जिस लेवल में थे ना। हाँ, ऊंचे पद, सबसे ऊंचे ओहदे के पोस्ट के थे। शारी पुत्रा तो सबसे ऊंचा। बुद्ध भगवान के शिष्य, बुद्धिज्म में आई थी, इसलिए सबसे बड़ा। और भगवान बुद्ध कहते थे कि जिस ओर सारी पुत्रा जा रहे हैं उस ओर हमें जाने की आवश्यकता ही नहीं। अच्छा। तो यहाँ से ये क्या हो गया सर? ये पूरा मंदिर हो गया। क्लियर? हाँ। ये पूरा मंदिर हो गया। हाँ। और वो पूरा क्या हो गया? रहने पढ़ने की जगह, जो मोनेस्ट्री, 11 मोनेस्ट्री। और जगह जगह प्लेटफॉर्म वाला। हाँ। ध्यान लगाने का स्थान। क्लियर हो गया? कोई डाउट आपको नहीं होना? नहीं। अच्छा बताओ। एकदम वही पोस्ट के हिसाब से अपना होना। कुछ ये जो ओपन स्पेस है ना जाने के लिए लोगों को, तो कुछ महिलाएं देख रही थी ना, ये जो ईटा है ना, छुड़ा के लेके पॉकेट में डाल। उसी यहाँ भी करता है। यहाँ भी करता है कि करता है ना, डेली तो करबे करता है ना। तो ऐसा अगर करेगा तो कितना साल रहेगा कोई भी चीज, कोई भी विरासत जो है इतिहास की, जो यहाँ पे है ना। मैं यहाँ से फोटो और आगे ठीक है, आएगा। अभी क्या
कुछ टेराकोटा का बर्तन वगैरह है, कुछ वो शिलालेख है, सुराही भी है, बड़ा बड़ा जार भी है। समझिए रुका कि नहीं पावापुरी होल्टा बड़ा हुआ नहीं रुकता है, पावापुरी नहीं रुकता ना वो पहले पावापुरी नहीं रुकता, इंटरसिटी रुकता है, इंटरसिटी रुकता है, इंटरसिटी पिछली रोज रुक जाता है, बुध पूर्णिमा भी रुकता है, इंटरसिटी भी नहीं रुकता था। कोई आदमी कर दिया गाइड जी। हाँ ठीक ठीक बोल रहे हैं ना, नालंदा के बारे में सुनते थे, पढ़े हैं, लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए 32 साल लगा है ना। और 3 साल लगा खुदाई करने में नालंदा को, इसीलिए तो बोल रहे हैं। देखिए जितना ये चार खाना वो चूल्हा हो गया, देखिए ये कमरा हो गया, इसको हम एक नजर में देख लिया। ये अंगना हो गया, ये आंगन हो गया, ये पहला राजा का टाइम, ये दूसरा राजा का टाइम, हम लोग तीसरे राजा के टाइम पे खड़े हैं। गड्ढा जो दिख रहा है ये स्टोन की है, ठीक है ना। कर देंगे तब कोई दिक्कत नहीं है, एक इधर करिएगा। मान लीजिए अगर अच्छा से चला है ना, अभी यूट्यूब पे अच्छे से घूमने जाएंगे और क्या। हाँ हाँ वही बोल रहे थे, नशा निकल जाएगा इनका, टेंशन मत लो। नहीं हाँ हमारा सुरक्षा पे अपना छाएगी, दूसरा का बात रहे तो हम मालिक होगी, तो मालिक हम तो हम मालिक हम ठीक कर रहे हैं, जान लेके काम ना होता तो ये तो ये वो काम आंसर नहीं है, बाकी सारा काम आंसर घर बना लो, ऐसे बना लो, ऐसे बना लो, फिर किसके लो पैसे खत्म किसके लो